नेपाल में चीनी अतिक्रमण का खुलासा करने वाले पत्रकार बलराम बनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 50 वर्षीय बलराम बनिया 10 अगस्त से लापता थे और 12 अगस्त को उनका शव नदी किनारे बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल में चीनी अतिक्रमण का खुलासा करने के चलते उनकी हत्या की गई। बनिया स्थानीय अखबार कांतिपुर दैनिक में कार्यरत थे। उन्होंने नेपाली इलाकों में चीनी अतिक्रमण को उजागर करती स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। चीनी राजदूत ने इस स्टोरी पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अखबार ने पत्रकार बनिया को 1 महीने के लिए निलंबित भी किया था। हाल ही में वे काम पे वापस लौटे थे। जिस तरह से उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन प्रेम के खिलाफ जाते हुए बीजिंग की नापाक चालों को उजागर किया, उसे लेकर सरकार के साथ साथ चीन भी नाराज था। माना जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते बनिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। बनिया ने ही खुलासा किया था कि भारत के साथ काला पानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल से चीन ने कब्जा कर रखा है। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के अधीन हो गए हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पूरी तरह से चीन का नियंत्रण है। नेपाल की वर्तमान सरकार पूरी तरह से चीन के कब्जे में आ चुकी है। ये भारत के नागरिकों पर गोलीबारी करने के साथ साथ नेपाल में चीन की सेना के लिए हेलीपैड का निर्माण भी करा रही है। चीन के कहने पर ही केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने भारत के इलाकों को नेपाल का इलाका बताकर नक्शा पारित किया है। कुल मिलाकर पत्रकार बलराम बनिया की मौत अब संदेह के घेरे में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार बलराम बनिया की हत्या की जांच के लिए नेपाल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 5।